नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। संसद का शीतकालीन सत्र जब समाप्त हो गया तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने एक चाय पार्टी रखी। इस चाय पार्टी में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों के सांसदों को भी बुलाया गया। बड़ी बात ये थी कि इस चाय पार्टी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड की सांसद, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी शामिल हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस चाय पार्टी में मौजूद थे। जब प्रियंका गांधी जी मोदी जी के साथ इस चाय पार्टी में शामिल हुई और जब फोटो निकल कर सामने आई जिसमें प्रियंका गांधी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सब लोग बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक तमाम तरीके के सवाल करने लगे। सवाल ये करने लगे, पहला सवाल तो सबसे बड़ा ये बना कि एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी को तमाम मुद्दों को लेकर हमला करते हैं, उनको घेरते हैं और दूसरी तरफ उनकी बहन मोदी जी के साथ बैठ के चाय पी रही हैं। दूसरा लोग सवाल ये कर रहे हैं या इस तरीके की आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस काम में माहिर हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस काम में माहिर है, कि देश के तमाम ऐसे परिवार हैं जिनमें फूट डालने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है। कहीं मोदी जी की तरफ से वही काम कांग्रेस में तो शुरू नहीं कर दिया गया है कि राहुल गांधी जी के समकक्ष प्रियंका गांधी जी को खड़ा कर दो। तो तमाम तरीके की चर्चा चल रही है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने चाय पार्टी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे, राजनाथ सिंह जी भी थे, ओम बिरला साहब तो थे ही, धर्मेंद्र यादव जी थे, सुप्रिया सुले जी थी शायद, और प्रियंका गांधी जी थी। शायद जहां तक मेरा अनुमान है, पिछली बार जो चाय पार्टी थी तो शायद राहुल गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया था, विपक्ष के कई सांसदों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी जी का शामिल होना ये कहीं ना कहीं अपने आप में तमाम सवालिया निशान खड़े करता है। लोग ये भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पर जब राहुल गांधी जी विदेश के दौरे पर हैं, तो क्या प्रियंका गांधी जी अपनी मर्जी से गई हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब या सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी की सहमत से गई हैं? और अगर इन सबकी सहमत से गई है, तो फिर ये कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी जी सीधा अटैक करते हैं, खड़गे साहब सीधा अटैक करते हैं मोदी जी के ऊपर, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी मोदी जी के साथ बैठकर चाय पी रही हैं। लेकिन अगर इनकी सहमत से नहीं गई हैं, तो प्रियंका गांधी जी स्वयं अपनी मर्जी से गई हैं, तो भी तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश भर में तमाम परिवारों में फूट डाली है, तो कहीं उसी तरफ ये एक कदम तो नहीं बढ़ा दिया है? कहीं गांधी परिवार में भी तो वही काम नहीं कर दिया है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बीच में ही जो है फूट डालने की कोशिश की हो? क्योंकि राहुल गांधी जी को साम दाम दंड भेद जिस तरीके से इनको नीचे दिखाना था, कम करने की कोशिश करनी थी, सब कर लिया, लेकिन हर तरीके से फेल हो गए। तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा टारगेट प्रियंका गांधी जी लगी। प्रियंका गांधी जी को खड़ा कर दो उनके सामने, तो राहुल गांधी जी को हो सकता है थोड़ा बहुत नीचा दिखा सके। शायद ये बीजेपी की रणनीति हो, मोदी जी की रणनीति हो। यानी कि जन क्या-क्या सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये है, कि साहब वो है, पता नहीं क्या रणनीति है कांग्रेस की। एक तरफ राहुल गांधी विरोध करते हैं, प्रियंका गांधी उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रही हैं। यानी क्या-क्या चल रहा है? लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, देखिए राजनीति में राजनीतिक दल चाहे किसी भी दल कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल से हो, कोई किसी का दुश्मन थोड़ी होता है। विचारधारा के आधार पर हम एक-दूसरे का विरोध करते हैं। मुद्दों के आधार पर हम एक-दूसरे को घेरते हैं। मुद्दों के आधार पर एक-दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि साहब की दुश्मन है। भई संसद का सत्र समाप्त हो गया है। मुद्दों के आधार पर सरकार के ऊपर विपक्ष ने हमले किए, मुद्दों पर घेरा। अब एक सब कुछ वो कहावत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से चाय पार्टी रखी गई, विपक्ष के तमाम पार्टियों के सांसदों को बुलाया गया, सब लोग शामिल हुए। तो उसमें क्या हो गया? अच्छी बात है। भई पहले ऐसा होता था, हालाँकि 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिली। कई सालों के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो उससे पहले जबकि बहुत अच्छे से होता था, तो होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि चाहे संसद का सत्र समाप्त होने के बाद हो या कुछ और मौके हों, कभी-कभी ऐसे तस्वीरें आनी चाहिए, जिसमें पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहा हो।
ये एक अच्छे राजनीतिक संकेत है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यही है। हालाँकि तमाम लोग इसको लेकर अपने अलग-अलग तरीके से कमेंट्स भी कर रहे हैं। खैर, हम जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।